Hello everybody, welcome back to my channel Nivita Classes. I am Nivita Jaiswal. Today I will discuss types of हिबा and revocation of हिबा. हिबा के कौन कौन से प्रकार होते हैं एंड कैसे हिबा को रद्द किया जा सकता है, ये हम लोग डिस्कशन करेंगे. पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, तो मुझे सचमुच में बुरा लगा था, इसीलिए मैं ऐसा बोली थी. एंड आप हैं, मेरी मेहनत को अप्रिसिएट करें, ना कि मुझे इस तरीके का कमेंट करें. ओके, अब हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर. टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ हिबा. टाइप्स ऑफ हिबा के अंतर्गत 2 टाइप्स होते हैं. पहला है आपका हिबा बिल एवाज, जिसे हम एवज या एवाज भी कह सकते हैं. एंड सेकेंड है आपका हिबा बिल शर्त उल एवज. यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कि मैंने 2 टाइप्स बताई और इसके बाद भी हिबा है, तो आपका हो जाता है, फर्स्ट हो जाता है सदका एंड डेथ बेड गिफ्ट को भी हम लोग चर्चा करेंगे. तो मुख्यतः 2 प्रकार के हिबा होते हैं. पहला है आपका हिबा बिल एवज. हिबा बिल एवज क्या है? हिबा मीन्स होता है दान, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, और एवज मीन्स होता है बदला या फिर प्रतिकर, कंपनसेशन भी कह सकते हैं. तो यहाँ पर क्या होती है कि कोई भी गिफ्ट के बदले में दूसरा गिफ्ट देना ही आपका हिबा बिल एवाज कहलाता है या एवज. ओके, जैसे कि यहाँ पर 2 व्यक्तियों के बीच में म्यूचुअल गिफ्ट यहाँ पर हुआ. म्यूचुअल मीन्स कि एक व्यक्ति दूसरे को दे रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है उससे ले रहा है. अब यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कि इसे हम एक्सचेंज भी कह सकते हैं या फिर एक्सचेंज एंड सेल ही होता है, क्योंकि हम बदले में कोई चीज दे रहे हैं और बदले में कोई चीज ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, डोनर ने क्या किया, डोनी को एक गाय दिया कि भैया तुम ये गाय ले लो और इसके अंतर्गत जो भी ये दूध देगी या कुछ भी देगी तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा. ओके, तो डोनर ने क्या किया, डोनी को एक गाय दिया. अब डोनी उस गाय से इतना खुश हो गया, क्योंकि उसके घर में एक बच्चा जन्म लिया था, जो बच्चा को आपको पता है कि वो दूध के बिना रह नहीं सकती है. गाय की दूध पी के वो उसके लिए बहुत ही अच्छा था कि गाय भी मिल गई, गाय के साथ साथ उसकी बछड़ी भी मिल गई, बछड़ी के साथ साथ दूध भी मिल गया और उसके बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद हुआ. इसके अंतर्गत उस व्यक्ति को मीन्स डोनी को इतना अच्छा लगा कि उसने क्या किया कि अपने यहाँ पर एक बकरी रखी हुई थी, उसने क्या किया कि डोनर को अपनी बकरी जो है दान में दे दिया. मीन्स कि डोनर ने क्या किया कि अपनी गाय दान में दी डोनी को, और डोनी ने क्या किया, डोनर को अपनी बकरी दान में दे दी. तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया. एक सामान को देना फिर दूसरे सामान को दे देना. ओके, तो यहाँ आपने समझा गिफ्ट हिबा बिल एवज क्या होती है. एंड इसके अंतर्गत जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी है उसको देना जो है, टीपीए के सेक्शन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के सेक्शन 118 से इसको गवर्न किया गया है, एक्सचेंज एंड सेल. ओके, केस है खजूरू निशा वर्सेस रोशन जहां 8076 टू कोलकाता 184 पेज नंबर के केस में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी मूल्यवान वस्तु अगर आपको दान में दिया जाता है, उसके बदले में आप निम्न से वस्तु भी आप जो है रिटर्न कर सकते हैं. मीन्स कि आप एक्सचेंज कर सकते हैं, एवज कर सकते हैं. इसके अंतर्गत रिंग भी हो सकती है. इसके अंतर्गत आप जो है एक कुरान की पुस्तक भी दे सकते हैं, क्योंकि कुरान को सबसे पवित्र माना गया है मुस्लिम में. एंड आप जो है जो चटाई है, जो नमाज की चटाई है, उसको भी दे सकते हैं, या फिर जो तस्बीह है, पूजा की माला है, उसको भी दे सकते हैं. मीन्स कि अगर आप जो है एवज में आप जो है कोई भी कितनी भी कम मूल्यवान वस्तु भी क्यों ना देते हो, वो मान्य होगी. ओके, अब यहाँ पर चलते हैं मेहर लोन के एवज में हिबा. मीन्स की मेहर रिंग के एवज में हिबा. जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के सेक्शन 54 के अंतर्गत इमूवेबल प्रॉपर्टी जो 100 रुपीज से अधिक है उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. लेकिन
आप जो है मेहर लोन के एवज में अगर आप हिबा करते हैं तो 100 रुपीज से अधिक भी अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है, मेहर ऋण के एवज में हिबा के अंतर्गत। ओके, यहाँ पर आपको पता चला होगा कि जैसे कि आपका एक्सचेंज जो है इसमें बताया गया, आपके हिबा बिल एवज के अंतर्गत एक्सचेंज बताया गया, जो सेक्शन 118 के अंतर्गत जो टीपीए के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, एंड जो यहाँ पर बताया गया आपका सेक्शन 54 को भी टीपीए के अंतर्गत लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 100 रुपीज से अधिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर एक्सचेंज हो गई, सेल हो गया, या फिर लीज हो गया, या फिर मॉर्गेज हो गए, ये सब जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से गवर्न होता है, बट गिफ्ट जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से गवर्न नहीं होता है, बल्कि मुस्लिम लॉ का अलग ही रूल्स है। ओके, तो यहाँ आपने समझा। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड जो टाइप्स है हिबा बिल शर्त उल एवज। यहाँ पर नाम से ही आपको पता चल रहा है, शर्त मीन्स हो जाता है शर्त लगाना या फिर अनुबंध करना या फिर कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी सामान देता है तो सामान देने के एवज में जो है कोई चीज शर्त लगाता है, कोई निश्चित वस्तु का शर्त लगाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि डोनर है, डोनर एंड डोनी। ओके, डोनी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि डोनर कहता है कि भाई मैं तुमको एक बहुत ही मूल्यवान जो बेशकीमती दीवान है, सागवान की लकड़ी से बनी हुई है, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो उसने क्या किया कि मूल्यवान वस्तु जो है गिफ्ट दे दी, लेकिन गिफ्ट देने से पहले उसने डोनी से शर्त लगा लिया कि मैं तुम्हें यह वस्तु तभी दूंगा, दीवान तभी दूंगा जो मूल्यवान वस्तु से, मूल्यवान लकड़ी से बनी हुई, सागवान की लकड़ी सबसे मूल्यवान होती है, उस लकड़ी से बनी हुई वस्तु जो है मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मुझे जो तुम्हारे घर के अंदर जो सोफा रखा हुआ है वो मुझे दोगे। तो यहाँ पर शर्त लगाया गया। आप सोच रहे हैं कि मैम आपने ऐसा शर्त क्यों बता दिया? तो यहाँ पर जैसे बच्चों को समझ में आता है बहुत ही आसान तरीके से, वैसे ही मैं समझाती हूँ। तो यहाँ पर डोनी ने कहा कि भाई मैं तुमको एक दीवान तभी दूंगा जब तुम्हारे यहाँ पर जो सोफा है वो मुझे दोगे। तो यहाँ पर शर्त लगा लिया गया, किस चीज के बदले में, किस चीज को बदले में यह शर्त लगाया गया कि दीवान के बदले में सोफा। तो इसने क्या किया, डोनर ने डोनी को दीवान दे दिया और दीवान के बदले में उसने अपने घर में लाकर सोफा रख लिया। तो यहाँ पर निश्चित वस्तु का यहाँ पर शर्त लगाया जा रहा है। तो शर्त जो है आपका जो है शर्त, ये इस तरीके की हिबा जो है शर्त बिल, जो हिबा बिल शर्त उल एवज हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर जो बात कही गई है कि अगर आप जो है मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम लॉ के अंतर्गत कोई भी हराम वस्तु या फिर आप कह सकते हैं कि इनवैलिड या फिर कह सकते हैं कि इलीगल या फिर अवैध वस्तु को अगर आप जो है अपने यहाँ पर आप जो है शर्त लगा कर मांगते हैं सॉरी शर्त लगाकर मांगते हैं, तो ऐसी वस्तु जो है, ऐसी दान जो है वॉइड हो जाएगी या फिर हराम हो जाएगी। यहाँ आपने समझा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड जो पॉइंट आता है सदका। इसको भी यहाँ पर टाइप्स तो दो ही होते हैं, लेकिन हम लोग सदका को ही पढ़ लेते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म के क्वेश्चन के अंतर्गत सदका को ही पूछा जाता है। सदका यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी धार्मिक उद्देश्यों के लिए अगर हम दान करते हैं तो इसे हम लोग सदका कहते हैं। धार्मिक उद्देश्यों के लिए अगर हम कोई चीज़ों का दान करते हैं तो उसे सदका कहते हैं। सदका को सबाब माना गया है, सबाब का काम माना गया है और कहा गया है कि यह जो है ये एक खैरात के लिए प्रयोग किया जाता है। फातवा ए आलमगीर का कहना है कि कोई भी हिबा जो है विदाउट एक्सेप्टेंस के पूरा नहीं होता है, लेकिन सदका जो है विदाउट एक्सेप्टेंस के भी पूरा हो जाता है। तो इसे आप ध्यान से समझते जाएंगे कि मैम क्या क्या बता रही है। अब हम लोग जो पॉइंट है, जो हिबा है, मर्ज उल मौत भी बहुत ही पूछा जाने वाला यह क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। डेथ बैड गिफ्ट यहाँ पर बताया गया है कि मीन्स की मृत्यु सैया से किया गया दान, यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है, डेथ बैड गिफ्ट। यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसे लगे कि वह मरने वाला है या फिर लगे कि वो मर जाएगा, तो उस कंडीशन में वह व्यक्ति जो है दान करता है या फिर वसीयत करता है, तो उसे हम लोग मर्जुल मौत कहते हैं या डेथ बेड गिफ्ट कहा जाता है।
यहाँ पर बताया गया है कि एक केस है, इसके अंतर्गत बताया गया है कि अब्दुल हाफिज वर्सेस साहिब AIR 1975 बॉम्बे का केस है। 165 के केस में बताया गया है कि एक व्यक्ति जो है 80 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति जो है क्या करता है कि वह बेड पर पड़ा रहता है और इतना बीमार हो जाता है कि बीमार होने के अंतर्गत उसे लगता है कि वह मर जाएगा और वह मरने की स्थिति में है। मरने की स्थिति में वह क्या करता है कि अपने उत्तराधिकारियों को वह 1/3 भाग जो है एक अजनबी व्यक्ति को, या फिर कह सकते हैं कि वह क्या करता है कि वह दान दे देता है उस कंडीशन में। तो यह दान जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यह दान जो है मान्य होगा और यह मर्ज उल मौत माना जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं कि मर्ज उल मौत के अंतर्गत कोई भी विरासत के अंतर्गत, वसीयत के अंतर्गत कोई भी संपत्ति को दान किया जाता है तो कैसे कैसे दान किया जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि मर्ज उल मौत का दान किसी सक्सेशन के पक्ष में, उत्तराधिकारी के पक्ष में जो दान जो किया जाता है 1/3%, जैसे 1/3 भाग भी मान्य नहीं होगा। यदि मृत्यु के पश्चात किसी भी व्यक्ति की जैसे कि सक्सेशन का कंसेंट नहीं ले लिया जाता है तो 1/3 भाग भी मान्य नहीं होगा अगर आप किसी भी सक्सेशन को देते हैं तो। अब यहाँ पर चलते हैं कि यदि रोगी दान के बाद ठीक हो जाता है तो क्या उसका दान जो है वैलिड माना जाएगा? ऑफ कोर्स वैलिड माना जाएगा। वह दान जो है वैलिड माना जाएगा अगर वह व्यक्ति जो मर्ज उल मौत या फिर रोग होने के बाद में भी ठीक हो जाता है तो उसका दान जो है माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। अब यहाँ पर बात कही गई कोई भी अजनबी व्यक्ति को 1/3 भाग से अधिक आप जो है दान नहीं दे सकते हैं। अगर आप जो है उत्तराधिकारियों को दान देना चाहते हैं, अगर आप 1/3 भाग से अधिक दान देना चाहते हैं तो उत्तराधिकारियों की कंसेंट लेनी पड़ेगी, तभी आप जो है 1/3 भाग से अधिक जो है आप दान दे सकते हैं, नहीं तो उत्तराधिकारियों को दान देना वैलिड नहीं है। ओके, क्योंकि उत्तराधिकारियों का खुद ही उसमें सक्सेशन होता है, उस पर उत्तराधिकार होता है, तो वहाँ पर दान देना सही नहीं होता है। अब यहाँ पर चलते हैं कि रिवोकेशन ऑफ हिबा क्या चीज़ है। रिवोकेशन ऑफ हिबा मीन्स कि हिबा को कैसे रद्द किया जा सकता है। रिवोकेशन ऑफ हिबा मीन्स होती है कि रिवोकेशन को जैसे कि हिबा को कैसे रद्द किया जा सकता है। जैसे कि हमारे प्रोफेट पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि कोई भी चीज़ों का दान दे देने के बाद में उसको रद्द करना ऐसा माना जाएगा कि थूक कर चाटना हो गया, क्योंकि आपने जो है दान दे दिया, इसके बाद में कह दिया कि मैं आपका दान जो है वापस लेना चाहता हूँ, तो एक तरीके से ये थूक कर चाटना ही हो गया। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि मुस्लिम रिलीजियस में गिफ्ट को रिवोक करना किसी भी अवस्था में निंदनीय है, किसी भी अवस्था में निंदनीय है, लेकिन मुस्लिम लॉ में जो हिबा है उसको रिवोक किया जा सकता है। कैसे कैसे किया जाता है? 2 प्रकार से रिवोक किया जा सकता है। पहला है आपका बिफोर डिलीवरी ऑफ पोजीशन एंड सेकेंड है आपका आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजीशन। जैसे कि आप जो है हिबा करते थे तो उसमें क्या था कि सबसे पहले आप डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट करते थे, इसके बाद सेकेंड हो जाता था एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट हो जाती थी एंड थर्ड हो जाता था पोजीशन। लेकिन यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति ने डिक्लेयर कर दिया, इसके बाद में एक्सेप्ट कर लिया लेकिन पोजीशन नहीं लिया, तो इस अवस्था में आप जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है रिवॉक कर सकते हैं कोई भी हिबा को। लेकिन क्या होती है कि पोजीशन कर लिया जाता है, जैसे कि डोनर जो है डोनी को गिफ्ट दे देता है और डोनी जो है उस प्रॉपर्टी पर, उस दान पर जो है कब्जा कर लेता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजीशन, इस कंडीशन में दो प्रकार से आप जो है संपत्ति को क्या कर सकते हैं, रिवॉक कर सकते हैं, हिबा को रिवॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर डिक्री ऑफ कोर्ट एंड सेकेंड हो जाता है आपका कंसेंट ऑफ डोनी, मीन्स कि कोर्ट की डिक्री लेनी पड़ेगी एंड डोनी का कंसेंट होना चाहिए, तभी आप जो है क्या कर सकते हैं। जैसे कि इस व्यक्ति ने, डोनर ने क्या किया कि इस व्यक्ति को एक हाउस दिया और डोनी ने उस हाउस पर कब्जा कर लिया, पोजीशन कर लिया, लेकिन फिर डोनर का मन बदल जाता है कि मैं इतना बड़ा हाउस जो है डोनी को नहीं दूंगा दान में। तो डोनर जो है डोनी की कंसेंट से, मीन्स डोनी जब तक कंसेंट नहीं करेगा तब तक डोनर जो है उस हिबा को ले नहीं सकता है, उस प्रॉपर्टी को ले नहीं सकता है। ओके, तो इस तरीके से आप जो है रिवोकेशन कर सकते हो। एंड बहुत सारे प्रॉपर्टी जो है एक बार दान देने के बाद में इरिवोकेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हो जाता है आपका कि जैसे किसी संबंधी को दिया गया गिफ्ट, इसके अंतर्गत हो जाते हैं पति पत्नी या भाई बहन के अंतर्गत अगर आप गिफ्ट देते हैं तो वो इरिवोकेबल होता है।
या फिर सेकंड हो जाता है आपका कि जैसे कि डोनर ने डोनी को दिया और डोनी ने डोनर को दिया गिफ्ट, या फिर दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, डोनर की मृत्यु हो जाएगी या डोनी की मृत्यु हो जाएगी, तो इस कंडीशन में भी जो गिफ्ट है वो इरिवोकेबल हो जाएगी। एंड आपका जो बताया गया है कि डोनर या डोनी का कोई भी रिश्ता हो, जैसे पति पत्नी, भाई बहन, या फिर हम कह सकते हैं कि दान जो है सदका का हो। सदका में मैंने बताई थी कि धार्मिक कार्यों के लिए कोई भी दान किया जाता है तो उससे हम लोग सदका कहते हैं। एंड जिसका अस्तित्व ना हो, अस्तित्व मीन्स कि जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को गेहूं दिया, गेहूं से उसने आटा पिसा लिया, आटा से उसने क्या किया कि आटा से उसने रोटी बना ली, तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया, एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, एग्जिस्टेंस जो है खत्म हो गया। तो इस तरीके का दान जो भी दान है उसको भी इरिवोकेबल होता है, मीन्स रिवोक नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बात आती है कि जब बदले में कोई चीज़ स्वीकार कर ली गई हो, जैसे कि एक व्यक्ति ने क्या किया, किसी व्यक्ति को अम्ब्रेला दे दिया कि आप बारिश में यूज करना, मैं मेरी तरफ से ये दान है। वो व्यक्ति जो है अम्ब्रेला बारिश में यूज करता है, बारिश में यूज करने के बाद वो जो है फट जाता है, तो क्या आप उसको फिर बाद में आप जो है उस हिबा को आप रिवोक कर सकते हो? क्योंकि वो उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, मीन्स कि वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया जिसे हम कह सकते हैं। तो आप जो है उस दान को आप फिर से मांग नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आपने रिवोकेशन ऑफ हिबा समझा एंड टाइप्स ऑफ हिबा समझा। एंड जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है वसीयत के द्वारा संपत्ति कितना % दान कर सकता है, कितना भाग दान कर सकता है, इसे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।